फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस। और जैसा कि आपका मैंने बताया था आपको कि आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आने वाला हूं जिसका नाम है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। अक्सर देखा जाता है कि एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री से पूछे आते हैं, जिसमें मैक्सिमम बच्चे या तो गलत करके आते हैं या फिर उसे छोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं यही आपके जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं उसमें आपके नंबर कम कर देते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने पिछले 5 सालों के पूछे गए इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस के क्वेश्चंस को असेंबल किया है और आपके सामने इस सेशन के माध्यम से लेकर आ रहा हूं, ताकि आपके आने वाले जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर बिहार सचिवालय, दरोगा, इन सभी में जो भी क्वेश्चंस अगर इंटरनेशनल बाउंड्री से आए तो आप उसे अच्छे से कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला हमारे सामने क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्जिनल लाइन क्या है, यानी मार्जिनल लाइन किन दो देशों के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। तो ये देखिए, रसिया और फिनलैंड। रसिया की कैपिटल है मॉस्को और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। नेक्स्ट कह रहा है एलएसी। अक्सर सुनते होंगे भारत में एक एलएसी और एक एलओसी का अक्सर हम लोग जिक्र सुनते हैं कि एलओसी में सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ, एलएसी में सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ। तो एलएसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो मुख्य रूप से इंडिया और चाइना के बीच नॉर्दर्न बॉर्डर को डिफाइन करता है। साथ ही साथ अगर हम एलओसी की बात करते हैं तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन क्रिएट करता है, जो कि एक बाउंड्री के रूप में काम करता है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं डुरंड लाइन। तो डुरंड लाइन जो है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो यह है इंडिया और पाकिस्तान। इट्स इंक्लूड्स बांग्लादेश लाइन, यानी इसमें बांग्लादेश का भी लाइन इंक्लूड पहले किया गया था, हालांकि अब बांग्लादेश का लाइन इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं ब्लू लाइन। ब्लू लाइन की बात करते हैं तो ये इज़राइल और लेबनान के बीच बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछे गए हैं। ब्लू लाइन, इज़राइल और लेबनान के बीच में जो बाउंड्री लाइन बनाई गई उसका नाम है ब्लू लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पल लाइन। पर्पल लाइन इज़राइल और सीरिया के बीच में बाउंड्री है। उसके बाद ग्रीन लाइन। तो ग्रीन लाइन गाइस मुख्य रूप समझिएगा, ये इज़राइल अपने 4 देशों के साथ बनाता है। चूँकि इज़राइल जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, तो पहला इज़राइल बनाता है लेबनान के साथ, जिसे ब्लू लाइन कहते हैं। दूसरा इज़राइल बनाता है सीरिया के साथ, जिसे पर्पल लाइन कहते हैं। और तीसरा ग्रीन लाइन, जिसमें इज़राइल जो है वो इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया को मिलाकर जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रीन लाइन। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं मैसन डिक्सन लाइन। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने शायद इससे पहले नहीं देखा होगा, लूसेंट में भी ये क्वेश्चंस नहीं है। मैसन डिक्सन लाइन, इसमें बात करते हैं मैरीलैंड एंड पेंसिल्वेनिया के बीच में बनाया जाता है। बहुत छोटी सी कंट्री है, उसके बीच में ये लाइन बनाई जाती है। नेक्स्ट कर्जन लाइन, ये लॉर्ड कर्जन के नाम से बनाया गया था। पोलैंड और रसिया। गाइस पोलैंड की कैपिटल क्या होती है? तो पोलैंड की कैपिटल है वार्साओ और रसिया में जस्ट बताया ही आपको मॉस्को। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं एमडीएल। कभी कभी इस एमडीएल का फुल फॉर्म पूछ देता है मिलिट्री डेमोक्रेशन लाइन। इसमें मुख्य रूप से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बीच में ये लाइन बनाया गया है एमडीएल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन पता होगा, इंडिया और चाइना। उसके बाद मैगीनॉट लाइन गाइस मुख्य रूप से फ्रांस और जर्मनी के बीच में बनाया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और जर्मनी की राजधानी क्या है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि बहुत सिंपल है। और हिटलर ने मुख्य रूप से जर्मनी पर ही कब्ज़ा किया था। हालांकि हिटलर का जन्म तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन जो हिटलर है उसने जर्मनी पर अपना शासन किया था। नेक्स्ट मनारहैम लाइन, ये रसिया और फिनलैंड को गाइस हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, हज़ार झीलों का इसे देश भी कहा जाता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर विश्व में कहीं झील है किसी देश में तो वह है फिनलैंड, और फिनलैंड की राजधानी क्या है गाइस? हेलसिंकी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डरनिस लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिएट किया गया था। अगर हालांकि बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इसके बीच में एक लाइन बनाई गई थी जिसका नाम था हिडेनबर्ग लाइन। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और पोलैंड के बीच जो लाइन बनाई गई उसका नाम पड़ा हिडेनबर्ग। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो 1939 से लेकर 1945। और उसके बाद जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो लाइन बनी उसका नाम बना ऑर्डरनिस लाइन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सिगफ्राइड लाइन।
सिग फ्रेंड लाइन ये मुख्य रूप से फ्रांस और जर्मनी के बीच में बनाया जाता है और इसे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। उसके बाद गाइज ये VVI रखिएगा, ये जो नंबरिंग जो है, नंबरिंग 16 से लेकर 17 या जो भी नंबर वाले हमारे लाइन हैं, खास करके बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो 16 से शुरू करते हैं। 16 पैरेलल लाइन, जिसे 16 समानांतर उत्तरी रेखा भी कहते हैं, ये अंगोला और नामीबिया के बीच बनाया गया है। 17 पैरेलल लाइन नॉर्थ और साउथ वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल गाइस होती है हनोई। ठीक है, उसके बाद 20 पैरेलल लाइन, इसको लीबिया और सूडान के बीच में, लीबिया की राजधानी त्रिपोली और सूडान का खार्तूम। नेक्स्ट 22 पैरेलल लाइन की बात करते हैं। इजिप्ट की राजधानी है कैरो और सूडान की खार्तूम बता ही दिया। उसके बाद 25 पैरेलल लाइन, यह है मॉरिटेनिया और माली के बीच में। 26 पैरेलल लाइन, ये वेस्टर्न सहारा और मॉरिटेनिया के बीच बनाया गया है। उसके बाद 31 पैरेलल, ये ईरान और इराक, ईरान की राजधानी तेहरान और इराक की राजधानी बगदाद। उसके बाद गाइज ये जो 35 की बात होती है, 35, 36 या फिर हम बात करते हैं 35 और 36 मुख्य रूप से जो है ये मुख्य रूप से कह सकते हैं अमेरिका के अंदरूनी हिस्सों में बनाया गया है, जिसका जिक्र आमतौर पर एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलता, पर मैंने आपको एक पेरिफेर के रूप में रख लिया ताकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो ना छूटे आपसे। 35 पैरेलल लाइन मुख्य रूप से किसके बीच में बनता है, तो ये बनता है अलाबामा और जॉर्जिया। उसके बाद 36 की बात करते हैं, तो 36 किससे बनाता है, तो इसमें लिख रहा हुआ है, इसमें मिसौरी और स्टेट ऑफ अरकानसा के बीच बनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 38 का इस VVI रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है और मॉक टेस्ट में अक्सर देखने को मिलता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में मुख्य रूप से क्या देखा जाता है, 38 पैरेलल लाइन देखा जाता है। उसके बाद 41 पैरेलल लाइन, तो 41 पैरेलल लाइन गाइज ये भी सेम है इंटरनल बॉर्डर के रूप में। उसके बाद 42 पैरेलल लाइन की बात करते हैं, तो ये भी इंटरनल है। 43 भी, ये भी इंटरनल है। 45 ये भी इंटरनल है। 49 गाइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट है हमारा। 49 में बात करते हैं तो ये पड़ता है USA और कनाडा से। कैसे एक और भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी किस देश की सबसे लंबी तटरेखा है, तो याद रखिए कनाडा जो है वो विश्व में सबसे लंबी कोस्टल लाइन वाला कंट्री पड़ता है। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो वो हो जाएगा कनाडा और अमेरिका के बीच में कौन सी लाइन डिवाइड करती है बाउंड्री को, तो वह है 49 पैरेलल। और साथ ही साथ बात करते हैं कि कनाडा जो है वो विश्व का, मुख्य रूप से कह सकते हैं कि कनाडा जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है एरिया के बेसिस पर, और हमारे इंडिया का रैंक एरिया के बेसिस पर 7वां है। सबसे बड़ा कौन सा है, रसिया। उसके बाद कौन हो जाता है, कनाडा। उसके बाद कौन हो जाता है, चाइना। उसके बाद कौन हो जाता है, USA। उसके बाद कौन हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद आता है हमारा इंडिया 7वें नंबर पर। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मुख्य रूप से आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलते हैं या फिर इनको सही तरीके से बताया नहीं जाता है। हालांकि ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे हमारे एग्ज़ाम की सफलता निश्चित होती है कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं। इसलिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं आपको लेकर हमेशा आऊँगा और आपके GS के जो भी डाउट्स है सबको क्लियर करते रहूँगा। ठीक है गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्त को शेयर करें, ताकि उनका भी एग्ज़ाम्स आने वाले समय में इससे अगर कोई क्वेश्चन है तो ना छूटे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।